नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है। किस्से और कहानियों में जोन की डायरी से वही घटना और बात ये कि क्या उस रात अगर संजय राय की शिकार वो ट्रेनी डॉक्टर नहीं बनती तो कोई और बनता, इस पे आएंगे। लेकिन इससे पहले आज अपडेट आपको बता दें कि जो एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष कई ठिकानों पे उनके जो है रेड चल रहा है। इसके अलावा पूछताछ, कल पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ था कल किसी कारणवश, तो आज पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा जो बातें हैं कि कई जो संस्थान के साथ जो कुछ घोटालों के लेकर सीबीआई कई जगह पे रेड कर रही है। संदीप घोष के ठिकानों पे, उससे जुड़े और कुछ अधिकारियों के भी ठिकानों पे रेड चल रहा है। फिलहाल जो मैंने पहला सवाल किया था कि क्या संजय राय उस रात अगर ट्रेनी डॉक्टर उसकी शिकार नहीं बनती तो कोई और बनता, ऐसा क्यों? तो उस रात संजय रॉय काफ़ी नशे में था। हालांकि जब सीसीटीवी फुटेज में उसे देखा जा रहा है तो वो शराब के नशे में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे शराब पीने की आदत थी। काफ़ी पुराना शराब पीने का आदी था वो, इसलिए जब ऐसे लोग होते हैं तो उनका नशा दिखता नहीं, लेकिन वो नशे में होते हैं। संजय राय जो था वो शराब के नशे में सिर्फ सेमिनार हॉल में सीधे वो नहीं आता, वो हॉस्पिटल के और कमरों में भी सेमिनार हॉल में जाने से पहले जाता है। वो शिकार की तलाश में शुरू से ही होता है। उसकी नीयत ख़राब नहीं होती। सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर को देखने के बाद उसकी नीयत ख़राब नहीं होती, बल्कि वो शराब के नशे में जब हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो उसकी नीयत पहले से ही ख़राब होती है। वो यही सोचकर उस हॉस्पिटल में दाखिल होता है। अब अमूमन आप देखेंगे कि क्योंकि हॉस्पिटल था, वहाँ पे कई जो रोग होते हैं उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसके अलग अलग ओटी होती है, कई तरह के वार्ड होते हैं जो शाम के वक्त अमूमन बंद हो जाते हैं, कुछ खुले रहते हैं। इमरजेंसी को छोड़कर किसी ओटी हो गया या फिर कोई और वार्ड हो गया, उसमें कोई होता नहीं, क्योंकि शाम को वो बंद हो जाती है। कुछ ओटी खुले भी रहते हैं जिसमें डॉक्टर आराम भी करते हैं। तो संजय रॉय जो है वो जब दाखिल होता है हॉस्पिटल में तो उसके बाद वो ओटी में जाता है। वो कई कमरों में आता झांकता हुआ दिखता है, यानी वो शिकार की तलाश पे ही रहता है कि कोई अकेली लेडी डॉक्टर, नर्स, स्टाफ नज़र आ जाए तो उसको निशाना बनाना है। वो ये सोच कर ही हॉस्पिटल में आता है और हर कमरे में झांकता ताकता निकलता है। और इस दौरान वो एक ओटी में भी जाता है, ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नज़र नहीं आता। अब इसी बीच वो फिर 3rd फ्लोर पर आता है और 3rd फ्लोर पर आने के बाद उसे सेमिनार हॉल में वो ट्रेनी डॉक्टर अकेली दिखाई देती। अब अगर उस ट्रेनी डॉक्टर की जान कैसे बच सकती थी, इस पर भी एक बड़ा चर्चा होना ज़रूरी है। अब वो जो 2 जूनियर डॉक्टर थे जो साथ खाना खाते हैं, उसके बाद नीरज चोपड़ा की सिल्वर मेडल का जो वो ओलंपिक का मैच होता है वो देखते हैं, और उसके बाद फिर वो, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर उनसे कहती है कि आप रेस्ट रूम, स्लीपिंग रूम में आप चले जाइए, नर्स आपको ढूंढेगी तो वहाँ पे आप अवेलेबल होंगे। और इस दौरान कुछ और भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब ये जो दोनों होते हैं ये लड़के होते हैं, तो मेल और फीमेल ये भी एक बात है, तो एक साथ वहाँ रेस्ट करना शायद वो सही नहीं भी था। तो इस वजह से भी ये दोनों जो हैं वो चले जाते हैं, या फिर ट्रेनी डॉक्टर कहती हैं। ये भी एक बड़ा मामला था। उसके अलावा और भी मामले थे कि नर्स भी आएंगी तो उनको भी
ईज़िली पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैं तो कांटेक्ट करेंगे अगर किसी मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब होती है। लेकिन अगर ट्रेनी डॉक्टर के साथ एक दो और डॉक्टर होते या उनके जूनियर कलीग होते तो आज ट्रेनी डॉक्टर हमारे बीच शायद ज़िंदा होती हैं और ये मामला नहीं उठता। अब क्योंकि कोई और फीमेल वहाँ पे डॉक्टर था नहीं, ये जो दो और को और सुमित्रो ये दोनों होते हैं, फिर ये दोनों चले जाते हैं और ट्रेनी डॉक्टर अकेली सेमिनार हॉल में होती है। ऊपर से सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ, शायद सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ नहीं होता तब भी शायद हो सकता था कि उसकी जान बच सकती थी। चीखती चिल्लाने की आवाज़ आती तो सुनकर लोग आ सकते थे, लेकिन साउंड प्रूफ था, आवाज़ बाहर और अंदर जा नहीं रही थी। तो जब ये पहुंचता है सेमिनार हॉल में उसी शिकार की तलाश में, क्योंकि वो शुरू से ही तमाम जो जितने भी कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होते हैं, कई वार्ड होते हैं, कई ओपीडी वाले बहुत सारे एरिया होते हैं, हर कमरे में झांकता हुआ आ रहा था। तो आखिरकार इसको अपने जो शिकार है संजय रॉय को उस सेमिनार हॉल में भी इसी दौरान वो झांकता है कि कोई है क्या, कोई मिल जाए, और इसे वो ट्रेनी डॉक्टर नज़र आ जाती है। अब जब ट्रेनी डॉक्टर नज़र आती है तो फिर जो होता है उसकी कहानियाँ तो हम लोग कहते ही आए हैं, आप जान ही रहे हैं। अब अगर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ कोई फीमेल भी 2-3 डॉक्टर होती तो संजय रॉय ये करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और हमारे बीच जो ट्रेनी डॉक्टर है वो जिंदा होते। ये एक नया मोड़ आया तो हमने सोचा कि इसके बारे में बताएं। फ़िलहाल कुछ लोगों ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है थोड़ा, तो इसको मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा क्योंकि मैं भी कोई बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितनी जानकारी मैं रखता हूँ कि पॉलीग्राफ टेस्ट या फिर जो लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है, फिर नार्को टेस्ट होता है, ये टेस्ट क्या होते हैं? ये लगभग सिमिलर टेस्ट होते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट और लाइव डिटेक्टर टेस्ट तो एक ही तरह के होते हैं। इसके कई जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तार होते हैं, वो आपके शरीर के अलग अलग अंग पे, पार्ट्स पे लगाए जाते हैं। ये हार्ट बीट, ये आपके पल्स, आपके ब्रेन की हरकतें, आपके शरीर के अलग अलग हरकतें, जो कि आप किसी सवाल का जब जवाब देते हैं तो वो नॉर्मल रहता है या फिर अलग बढ़ता है, ऊपर नीचे होता है, और भी एक्सपर्ट्स इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। तो उस दौरान कि जब आप सवाल कर रहे हो, जब आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप कितने कंफर्ट नज़र आ रहे हैं, इन मशीनों में वो चीज़ें बहुत पुख्ता तरीक़ा से नज़र आती हैं। आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं जिन पे आप जवाब देते समय इफ़ेक्ट पड़ता है, वो क्या नॉर्मल है या फिर ज़्यादा है, क्या हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ रही है उस सवाल का आंसर देने में, क्या घबराहट हो रही है आपको, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं और वो इन चीज़ों को देखते हैं और इसी बेसिस पर वो मार्क करते हैं कि ये सही है या ये गलत है। अब लाइव डिटेक्टर टेस्ट भी ऐसा ही होता है। जो नार्को टेस्ट होता है वो उसमें एक इंजेक्शन भी दिया जाता है जिसमें कुछ मेडिसिन होती है जो आपको आंशिक रूप से थोड़ा बेहोशी के हालत में ले जाता है, लेकिन आप सुन समझ हर चीज़ रहे होते हैं। जो भी आपको बोला जाता है आप उसको सुन सकते हैं, उसका हाँ ना इस तरीके से सवाल का जवाब दे सकते हैं। बस आप एक सोए हुए इंसान होते हैं, लेकिन आप हर चीज़ों को सुन समझ सकते हैं। तो उस तरीके का होता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में वही चीज़ें थी। और पॉलीग्राफ टेस्ट, ये जो टेस्ट होती है, इसमें क्वेश्चंस, ऐसा एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और ऐसा रिपोर्ट्स में भी दावा किया जाता है कि सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन आपके पास वैसा होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ही होती है। अमूमन जो पॉलीग्राफ टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढना चाहते हैं, जिस चीज़ को लेकर मुझे
कहीं ना कहीं शक है, उस शक को दूर करने के लिए ही वो क्वेश्चन तैयार होते हैं, उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो सवालों की जो एक लिस्ट है वो सही होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जांच है उसमें वो सवाल फिट होना चाहिए, और सवाल अगर आपके सही हैं तो ये इस टेस्ट में आपको काफ़ी मदद मिल जाती है और आप पहुंच सकते हैं, समझ सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से आप निकाल सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसके बयान सही हैं गलत हैं। सवालों की लिस्ट ज़रूरी है। अब इसमें ये भी कहा जाता है कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट होता है तो पहले नॉर्मल एक कंफर्ट सवाल, जो कॉमन बातचीत के सवाल हो सकते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी हॉबी क्या होती है, आपको कब अच्छा महसूस होता है, क्या खाना पसंद है, क्या आप जब करियर आपका क्या था, आपने डॉक्टरी की ही पढ़ाई क्यों शुरू की है, मतलब जिस पेशे से इंसान है तो उस पेशे का क्वेश्चन। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब वो कंफर्ट हो जाता है, जब वो एक नेचुरल वे में आ जाता है कि बड़ा ही लाइटली, तो फिर मेन जो सवाल जिस लिस्ट के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट इस सवाल के लिए होता है वो सवाल पूछे जाते हैं और उस पर फिर एक्सपर्ट्स अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो ये कहानी थी संजय रॉय, जो कि शुरू से ही मन बना कर आता है कि आज उसे कोई शिकार बनाना था, और इत्तेफाकन, संयोग, दुर्भाग्य जो कह लीजिए कि ट्रेनी डॉक्टर उसका शिकार बन जाती है। ये कुछ अपडेट्स आए, कुछ रिपोर्ट्स में बातें चल कर आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स में ही, तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ बातें कर ली जाए। फ़िलहाल जांच चल रही है, जांच में और क्या कुछ आता है, सीबीआई के हाथ और क्या क्या बड़ी चीज़ें लगती हैं, ये भी देखना होगा। संजय रॉय की जो ये पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है उस पर क्या बातें होती हैं। और अब इस केस पे बहुत सारी बातें भी हमने कर ली, अब इसके रिज़ल्ट पे हम लोग बात करेंगे। अब इस केस को यहीं छोड़ते, क्योंकि काफ़ी सारे एपिसोड्स हमने इस केस पे किए हैं। अब क्योंकि केस बहुत स्तर पे ये खुल चुका है और अब इसके निर्णय पे या कोई ऐसा बड़ा इनपुट जब आएगा, कोई ऐसे खबर इससे जुड़ी आएगी, तो फिर इस पे हम लोग एपिसोड लाएंगे और किस्से और कहानियों में जो उनकी डायरी में फिर इसे शामिल करेंगे। फ़िलहाल अपडेट पे नज़रें ज़रूर रहेंगी, कुछ भी बड़ा अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए किस्से और कहानियों में जो उनकी डायरी से आप जुड़े रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, अपने हर परिवार को अच्छे से देख रहे होंगे, ख्याल कर रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।